हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, अपने ऑपरेटिंग कॉस्टिंग वाला जो चैप्टर चल रहा है उसमें हम आगे पढ़ते हैं कि परिवहन इकाइयों की गणना करना। पहले हमने देखा कि किस प्रकार ये ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का मीनिंग क्या है, किस टाइप से ये काम होता है और कैसे खर्चों को दो भागों में बांटा जाता है। अब आगे देखेंगे परिवहन इकाइयों की गणना करना। इस हेतु मिश्रित इकाइयों की गणना की जाती है। यात्री बसों के लिए प्रति यात्री किलोमीटर और मालवाहक गाड़ियों के लिए प्रति टन किलोमीटर की गणना की जाती है। टन किलोमीटर ज्ञात करने के लिए दो विधियां प्रचलित हैं। देखिए, यात्री किलोमीटर मतलब यात्री किलोमीटर का मतलब होता है इतने यात्री इतने किलोमीटर ले जाया गया अगर एक महीने में, तो यात्रियों को अगर हम किलोमीटर से गुणा करेंगे तो वो यात्री किलोमीटर कहलाएंगे। इसी तरह जो मालवाहक गाड़ियां हैं उनमें जो गणना होगी किसकी, परिवहन इकाइयों की गणना, वो परिवहन इकाइयां जो होंगी वो टन किलोमीटर के आधार पर ज्ञात होगी। और टन किलोमीटर, देखिए, टन किलोमीटर ज्ञात करने की निम्नलिखित दो विधियां प्रचलित हैं। एक तो होता है परिशुद्ध टन किलोमीटर और एक दूसरा होता है वाणिज्यिक टन किलोमीटर। इन दोनों विधियों में से किसी भी विधि के द्वारा जैसी सूचनाएं होती हैं उस हिसाब से ये परिवहन इकाइयां तय कर ली जाती हैं। परिशुद्ध टन किलोमीटर, परिशुद्ध टन किलोमीटर, एब्सोल्यूट टन किलोमीटर मीन्स परिशुद्ध टन किलोमीटर ज्ञात करने के लिए एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक की यात्रा को एक स्वतंत्र यात्रा माना जाता है और उस दूरी को ढोए गए भार से गुणा करके टन किलोमीटर ज्ञात कर लिया जाता है। इस प्रकार पूर्ण यात्रा में जितने स्टेशन होंगे उन सब के अलग अलग टन किलोमीटर ज्ञात करके उनका योग कर लिया जाएगा और इस योग को परिशुद्ध टन किलोमीटर कहते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे 5 टन माल लेकर 10 किलोमीटर गया तो 5 गुणा 10, फिर 10 टन माल लेकर 10 किलोमीटर गया तो 10 टन गुणा किलोमीटर, तो 10 गुणा 10, तो 5 गुणा 10 तो कितने हो गए 50 और 10 गुणा 10 कितने हुए 100, तो ये टोटल मिला के कितना हो गया 150 टन किलोमीटर। जिस तरह ये एब्सोल्यूट टन किलोमीटर कैसे निकालेंगे, इंडिविजुअल डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई इंडिविजुअल वेट ऑफ फॉर ईच जर्नी। वही जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 5 किलोमीटर गया 10 टन माल लेकर, तो मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखूँ कि 5 किलोमीटर गया 10 टन माल लेकर, तो कितना टन किलोमीटर हो गया 50। 10 टन माल लेकर गया 10 किलोमीटर, तो कितना हो गया टन किलोमीटर 100, तो ये टोटल किलोमीटर कितना हो गया 150। तो यही कह रहा है यहाँ पर कि इंडिविजुअल डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई इंडिविजुअल वेट फॉर ईच जर्नी। इन सब का जो टोटल करेंगे, इन सब का टोटल करेंगे, इसका इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल हो गई, ये इंडिविजुअल हो गई, तो इनका जो टोटल करेंगे तो वो आ जाएगा एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। वाणिज्यिक टन किलोमीटर में थोड़ा सा डिफरेंट है ये, इसमें वाहन द्वारा विभिन्न स्टेशनों से गुजरकर स्थान तक तय की गई यात्रा को एक ही यात्रा माना जाता है। इसमें ये जैसे इसमें अलग अलग यात्रा मानी कि ये 10 किलोमीटर की यात्रा 5 टन लेकर, ये 10 किलोमीटर की यात्रा 10 टन लेकर, लेकिन इसमें टोटल मान लीजिए एक साथ ही मानते हैं। तो इसमें वाहन द्वारा विभिन्न स्टेशनों से गुजरकर स्थान तक तय की गई यात्रा को एक यात्रा माना जाता है और इस संपूर्ण यात्रा की दूरी का औसत भाग से गुणा करके 10 किलोमीटर, जैसे टोटल डिस्टेंस फॉर होल जर्नी। टोटल डिस्टेंस मान लीजिए, यही उदाहरण लेता हूँ मैं, यहाँ पर जो मैंने लिखा कि 5 टन माल लेकर और 10 किलोमीटर गया, ये टन है और ये किलोमीटर है, तो ये कह रहा है टोटल डिस्टेंस फॉर होल जर्नी। मान लीजिए इस उदाहरण को लेता हूँ तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई 20 किलोमीटर, 10 और 10, तो टोटल डिस्टेंस 10 और 10 कितनी हुई, टोटल डिस्टेंस फॉर होल जर्नी 20। और एवरेज वेट गुणा एवरेज वेट, एवरेज वेट कितना ले गया, एक बार 5 टन ले गया, एक बार 10 टन ले गया, इन दोनों का एवरेज क्या होगा 7.5। तो अगर मैं इसको ऐसे करूँ कि इसके हिसाब से तो आता है 150 टन किलोमीटर, लेकिन इसके हिसाब से तो टोटल डिस्टेंस फॉर होल जर्नी, टोटल डिस्टेंस फॉर होल जर्नी वो टोटल है 20। 10 किलोमीटर 5 टन लेके गया, 10 किलोमीटर ये लेके गया, और मल्टीप्लाइड बाय क्या कहा इसने, एवरेज वेट। एवरेज वेट एक बार 5 टन लेके गया, एक बार 10 टन लेके गया, इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगाएंगे तो 7.5, तो कितना होगा ये 7.5 से 20 से गुणा करेंगे तो वही 150। लेकिन ये तो मैंने ये छोटा सा उदाहरण लिया इसलिए ये सेम आ गया है भाई, ये सेम आना भी जरूरी नहीं है, सेम नहीं आएगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम आए, आ जाए तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। जैसे मान लीजिए इस इलस्ट्रेशन से समझिए, आप देखो उसको, इससे समझिए, देखो कि एक ट्रक जयपुर से 10 टन माल लेकर दिल्ली के लिए वाया अलवर होकर रवाना होता है।
यह अलवर स्टेशन पर 4 टन माल उतार देता है और शेष माल दिल्ली स्टेशन पर उतारता है। दिल्ली से फिर 8 टन माल लेकर वाया कोटपुतली जयपुर वापस जाता है और जयपुर से अलवर की दूरी 150 किलोमीटर है। अलवर से दिल्ली की दूरी 170 किलोमीटर और दिल्ली से कोटपुतली की दूरी 260 किलोमीटर है। तो दोनों रीतियों से परिशुद्ध टन किलोमीटर की गणना की जाएगी। इससे आपको ये समझ में आएगी बात कि किस तरह की जाती है। देखिए इसमें ये कहा हुआ है कि एक ट्रक जयपुर से 10 टन माल लेकर दिल्ली के लिए रवाना वाया अलवर होता हुआ रवाना होता है। तो हम निकालेंगे परिशुद्ध टन किलोमीटर। देखिए जयपुर से 10 टन माल लेकर दिल्ली के लिए रवाना हुआ। तो एक डायग्राम सा बना लीजिए आप। 8 टन माल लेकर कोटपुतली पहुंच जाता है। जयपुर से अलवर की दूरी 150 है। मान लीजिए जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना हुआ अलवर होता हुआ। मान लीजिए ये जयपुर है, यहाँ ये जयपुर है। जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना हुआ। जयपुर से अलवर की दूरी 150 है। मान लीजिए जयपुर से इधर जा रहा है वो, ये आ गया अलवर। जयपुर से अलवर, जयपुर से अलवर एक डायग्राम बनाते हैं अपन। वैसे जयपुर से अलवर की दूरी है 150 किलोमीटर। मान लीजिए ये है 150 किलोमीटर। फिर अलवर से दिल्ली की दूरी 170 किलोमीटर। अलवर से दिल्ली जो है, दिल्ली जो है ये डी, वो है 170 किलोमीटर। कोटपुतली होकर जयपुर की दूरी 260 है। ये कह रहा है जयपुर वापस पहुंच जाता है 4 टन। अलवर स्टेशन से 4 टन दिल्ली पे उतार देता है। दिल्ली से फिर 8 टन माल लेकर कोटपुतली होता हुआ जयपुर आता है। एक नया रूट लिया है उसने, वो इधर से वापस नहीं आकर और कोटपुतली होता हुआ फिर जयपुर आता है मान लीजिए। तो यहाँ बीच में कहीं कोटपुतली आता होगा रास्ते में। 8 टन माल लेकर कोटपुतली जयपुर वापस आता है। जयपुर से अलवर की दूरी 150 किलोमीटर। अलवर से दिल्ली की दूरी 170 किलोमीटर और दिल्ली से कोटपुतली होकर जयपुर की दूरी, यहाँ से जब जयपुर आता है तो ये टोटल मिलाकर है 260 किलोमीटर। ये ऐसा एक डायग्राम बनाया आपने। अब इसमें देखो आप, ये कह रहा है कि 10 टन माल लेकर रवाना हुआ जयपुर से, है ना, और अलवर स्टेशन पर 4 टन माल उतार दिया। यहाँ से तो 10 टन माल लेकर रवाना हुआ ना, तो ये हो गया 10 टन। जयपुर से अलवर तक तो वो 10 टन माल लेकर गया, 4 टन माल अलवर पे उतार दिया, तो कितना बचा? 10 में से 4 गया तो 6 टन। तो 6 टन लेकर वो फिर अलवर से दिल्ली गया होगा और कह रहा है 4 टन माल तो अलवर स्टेशन पर 4 टन उतार दिया। यहाँ से यहाँ तक गया, तब तक तो उसके पास पूरा 10 टन था। यहाँ से यहाँ पर गया 4 टन उसने उतार दिया, तो यहाँ पर 4 टन उतर गया, तो अब 6 टन रह गया। उसको लेकर वो दिल्ली चला गया, दिल्ली स्टेशन पर उतार देता है बाकी का माल। फिर दिल्ली से 8 टन माल लेकर और वापस आ जाता है। तो दिल्ली से 8 टन माल लेकर जयपुर आया, तो ये हो गया 8 टन। ये सीधा जयपुर आया, अब बीच में कहीं नहीं उतारा, ना कोई कोटपुतली होता हुआ आया है, लेकिन कोटपुतली की दूरी भी नहीं दी हुई है और कोटपुतली में कोई माल उतारा चढ़ाया भी नहीं है। तो जयपुर से अलवर की दूरी ये सब बताई हुई है। तो अब देखिए आप, अब इससे समझ में आ जाएगा। ये टन और किलोमीटर को गुना कर लो। 10 टन माल लेकर 150 किलोमीटर गया, ये देखो 150 किलोमीटर गया 10 टन माल लेकर। फिर प्लस करो, 170 किलोमीटर गया 6 टन माल लेकर, 170 किलोमीटर गया 6 टन माल लेकर, और फिर 260 किलोमीटर गया 8 टन माल लेकर, 260 किलोमीटर गया 8 टन माल लेकर। ये सब को जोड़कर ये आ जाएंगे 4600 टन किलोमीटर। ये जो पहला मेथड आपने देखा था एब्सोल्यूट, ये वाला, इसको समझाया था जो वो ये है। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन को अगर हम वैसे करते हैं, क्या, वाणिज्यिक टन किलोमीटर। वाणिज्यिक टन किलोमीटर में क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ऑफ द होल जर्नी। टोटल डिस्टेंस कितनी है? 150 और 170 कितने होते हैं? 220। 220 और 260 कितना होता है? 480। तो टोटल जर्नी तो हो गई 480 किलोमीटर की, 480 किलोमीटर की। देखिए इसमें होगा, ये टोटल जर्नी कितने की हो गई? इन तीनों को जोड़ लिया तो यहाँ पर 480 आ जाएंगे। ये तो तीनों को जोड़ लिया तो 480 आएंगे इन तीनों का टोटल। फिर गुणा क्या करना है? ढोए गए माल का औसत भार। ढोया गया माल, एक बार माल 10 टन लिया, एक बार 6 टन लिया,
एक बार 8 टन लिया, 10 + 6 + 8 डिवाइडेड बाई 3, 10 + 6 + 8, 10 + 6 + 8 डिवाइडेड बाई 3, इसका एवरेज ले लेंगे, इसको गुणा कर देंगे तो ये 4640 टन किलोमीटर आएगा। और उससे कितना आ रहा था, 4600 किलोमीटर। मैंने कहा ना ये कोई डिफरेंट भी आएगा, आ सकता है, ज़रूरी नहीं है ये सेम आए, सेम तो बहुत कम आता है। तो ये है 4640 टन किलोमीटर, मतलब टन किलोमीटर आ गया। तो इस प्रकार जो परिशुद्ध टन किलोमीटर और वाणिज्यिक टन किलोमीटर, अपने को क्या आज आपने क्या देखा कि परिवहन इकाइयों की गणना में माल ढोने वाली जो संस्थाएं हैं, मालवाहक जो गाड़ियां हैं, उनमें टन किलोमीटर या ज्ञात करने के लिए 2 विधियां हैं, जिसमें परिशुद्ध टन किलोमीटर और वाणिज्यिक टन किलोमीटर। जैसा प्रश्न कहेगा वैसा करेंगे, और इसमें जहाँ से जितना माल लेके चलता है इस तरह का एक डायग्राम बना लेंगे और डायग्राम से फिर आगे चलेंगे। तो ये था, यहाँ तक बस बात रहने दीजिए इस चैप्टर की, अब आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।